नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम आज एक ऐसे संगठन की बात करेंगे जो महिलाओं की आवाज़ बुलंद करता है, महिलाओं को न्याय दिलाता है, प्रताड़ित महिलाओं के लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये संगठन है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति। आज समिति आर्थिक संकट से जूझ रही है। महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। और ये वो संगठन है, अंग्रेजी में जिसको एडवा कहते हैं, हिंदी में जनवादी महिला समिति, जिनका नाम है, जो पॉपुलर नाम है, यानी कि एक ऐसा मंच है, एक ऐसा स्थान है खास करके उस तबके के लिए जिसकी ना पुलिस सुनता, ना प्रशासन सुनता, जिसकी ना घर वाले रिश्तेदार कोई नहीं सुनता। ये जो मंच है, ये जो समिति है, ये उसके लिए ना सिर्फ उनकी काउंसलिंग करती है, उनको समझती है, बल्कि उनके मुद्दे को लेकर के प्रशासन से, शासन से, सरकारों से भिड़ जाती है। और कई बार तो जो पीड़ित है वो चाहे हाई प्रोफाइल हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, अगर पीड़ित महिला है तो ये जो संगठन है हर दम इसकी आवाज़ किसी ना किसी रूप में आप अखबारों में पढ़ते आए हैं, टीवी पर देखते आए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप इसके बारे में सुनते आए हैं। एडवा जनवादी महिला समिति। सत्सिंह जी, ये जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी मार्च 1981 में जी। और जब इसकी स्थापना हुई ना, उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए और ऐसे ऐसे फैसले हाई कोर्ट तक दिलवाए, क्योंकि ये उन महिलाओं की आवाज़ उठाती है जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। वो घर में भी दुखी होती है, वो समाज में भी दुखी होती है, वो शासन प्रशासन से भी उनको न्याय की उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है। फिर ये जो समिति है ये सामने आती है, पहले पूरे मामले को सुनती है, फिर लगता है कि इनके साथ अनजस्टिस हुआ है तो फिर ये उसको लेके आवाज़ उठाती है। मेरा अपना निजी जो है जो राफ्ता है इस मंच से, महिला समिति से, एडवा से, करीब जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की तभी से हुआ था। प्रेस नोट आते थे और उस समय ना ऑनर किलिंग को लेकर के काफ़ी सारे इश्यूज रहते थे, और खासकर हरियाणा में। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा में हमारी रिपोर्टिंग हरियाणा से रही है। तो हरियाणा में ऑनर किलिंग को लेकर के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के बहुत शोर था, लेकिन ऑनर किलिंग के खिलाफ लगातार परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली जो इस मंच ने आवाज़ उठाई है, इवन कोर्ट तक ये गए हैं और इन्होंने बहुत आवाज़। मुझे तो याद है जो मनोज बबली का मामला था, 2007 वाला मामला है, फिर निधि और धर्मेंद्र 2013 वाला मामला है, फिर नेपाली महिला वाला मामला है। ऐसे कितने ही मामले हैं। हिसार में भी एक मामला हुआ था जिसमें एक लड़के के साथ रेप हुआ और फिर उसके पिता ने भी सुसाइड किया था। वर्णिका कुंडू वाला मामला है, वो तो हाई प्रोफाइल मामला था। अब ये शिक्षा डागर वाला मामला है, ये भी बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। इसमें तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था आरोप उसके ऊपर था। इस संगठन ने लगातार 1.5-2 साल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया, पंचकुला में भिड़ गए ये सरकार से। मैं ये कहता हूँ कि महिलाओं से रिलेटेड ये इस मंच का, इस समिति का जो योगदान है ना, वो काबिले तारीफ़ है। और ऐसा मंच अगर ना हो, आज अगर हम सोचें, ये क्योंकि उस तबके के लिए 99% उस तबके के लिए है जिसको मतलब वो कीड़े मकोड़े समझते हैं, प्रशासन, शासन, सरकारें। ये उनकी आवाज़, ये उनके अंदर भी जान फूंकते हैं और उनकी क्या मदद नहीं करते, रेप सर्वाइवर। तो अब जैसे जो समिति है, ये आपने बताया कि इतने बड़े बड़े मामले इन्होंने उठाए और उन महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को न्याय तक दिलाया। लेकिन आप ये देखिए, पूरे देश में 1 करोड़ के आसपास इनके मेंबर हैं, जो महिलाएं ही मेंबर होती है। 1 करोड़ से गुजर 1 करोड़ तो है ये पूरे देश में, और 35,000 के आसपास जो है महिलाएं इसकी जो सदस्य हैं वो है हरियाणा में। आप ये देखिए, इसका ये महिलाओं के लिए कितना कल्याण, जन कल्याण का काम करती है, उनको न्याय दिलाने का काम करती है। वास्तव में अगर हम देखा जाए कि महिलाओं के लिए ये ही सच्ची हितैषी है समिति। मेंबरशिप जो है ना सत्सिंह जी,
जहाँ पे कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेंबर बनाने के लिए ना साल में या भाई मेंबरशिप की जो फ़ीस है वो 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये तक भी हो सकती है। लेकिन जनवादी महिला समिति का जो मेंबरशिप की जो फ़ीस है, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, मात्र 2 रुपये है। तो शुरुआत 1 रुपये से हुई थी। शुरुआत 1 रुपये से हुई थी। अब 2 रुपये हुई है। आप ये देखिए, 2 रुपये मेंबरशिप फीस, और आजीवन उस महिला की सेफ्टी, सुरक्षा, उसका आत्मनिर्भर उसको बनाने में, और उसको न्याय दिलाने एक ऐसा में ग्रुप मिल जाता है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स, अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो। और मैं, जैसे हम तो पत्रकार हैं, तो ऐसी बहुत सारी महिलाओं के हमने इंटरव्यू भी किए हैं, क्योंकि उनमें से क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाली महिलाएं बहुत सारी हैं, और उनके लिए वो परिवार ने भी दुत्कार दी हैं, उनका समाज भी वो डिग्निटी उनको नहीं दे रहा। ये जो मंच है उनको सब कुछ लौटा के देता है, उनको एक सामान्य जीवन देता है, उनको एक ऐसा सुरक्षा चक्कर देता है। अगर कभी भी कोई भी ज़रूरत है तो आप फ़ोन आप खुड़काइए और आप 4-10 बंदे जो महिलाएं आसपास से आकर के आपकी मदद में खड़ी आप ये देखिए ना, इस संगठन से जुड़े कौन है? जगमती सांगवान, जो कि आज देश का एक ऐसा फेस है कि आप दिल्ली में जाएंगे तो जगमती सांगवान को के बारे में चर्चा करते लोग मिल जाएंगे। आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो जगमती सांगवान को लोग सब जानते हैं। वो आमिर खान का आया था ना, एक प्रोग्राम आया था, सत्यमेव जयते, उसमें भी जगमती सांगवान उस कार्यक्रम में भी हिस्सा बनी थी जी। और ये जो खाप पंचायतों को लेके अकेली गांव में जाके घुस जाती थी, आवाज़ उठाने, उस परिवार के साथ खड़ी हो जाती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ मीडिया की और पुलिस की जाने की हिम्मत नहीं होती थी ना, वहाँ पर जगमती सांगवान जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, और आपको पता है कि समाज में अगर हरियाणा की खापों से लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, वो भी टक्कर में आकर के सीधा, और वो भी उस महिला के लिए जो खुद नहीं बोल सकती है, कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवा सकती, उसका परिवार सारे खाप चौधरी ने घेर लिया है, उसके लिए आवाज़ उठाना ये कोई मामूली बात नहीं है। जगमती सांगवान ही, मतलब हम पहले जानते थे कि जगमती सांगवान ही एक बड़ा फेस है, लेकिन आज हम बात करेंगे तो सविता एक ऐसी महिला है जो प्रदेश की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव है। जगमती सांगवान जी के पास भी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, और प्रदेश में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जिम्मा उनको दिया गया है। तो ये ऐसी महिलाएं हैं जो दिखती तो 1 और 2 है, लेकिन ये जब चलती है तो ये सैकड़ों में और हज़ारों में इनकी संख्या हो जाती है। देखो, एक समय तो ऐसा था कि मीडिया में किसी को भी महिला सुरक्षा से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो सबसे पहला फ़ोन जो है जगमती सांगवान को फ़ोन किया जाता था, और उनका व्यू पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लोग उनको जानते थे, और उनके पास जो विश्लेषण होता था ना, ग्राउंड रिपोर्ट, और पढ़ी लिखी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर रही हैं, MD यूनिवर्सिटी से VRS लिया ये इसी काम के लिए कि भाई मैं महिलाओं के फुल टाइम हितों के लिए लड़ाई लड़ूंगी, फुल टाइम जो है ना। तो उन्होंने, जो हस्बैंड वाइफ कामरेड साहब भी पूरा जीवन जो है इन्होंने आम जन के लिए, कामरेड इंद्रजीत सिंह जी, हाँ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने वाकई में, और देखो हमारे लिए भी गर्व की बात है कि रोहतक में संबंध है इनका, रोहतक में रहते हैं और हमारे जानकार भी हैं। अब सत्सिंह जी, हम बात करेंगे कि आखिर आज जनवादी महिला समिति को ये पब्लिक से ये आर्थिक मदद की जो गुहार है या एक मैसेज है, संदेश है, वो क्यों देना पड़ा? कि आज ऐसी क्या स्थिति है कि उनको आर्थिक संकट की उन पर आ पड़ा है, पैसा उनके पास है नहीं, संसाधन उनके पास है नहीं, इसके पीछे आप क्या मानते हैं, कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे 1-2 कारण, मोटे मोटे जो 1-2 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो सारे का सारा इस ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान है वो महिला उत्थान के ऊपर है, तो और ये कोई प्रॉफिट मेकिंग वो तो है नहीं, 1 या 2 रुपया जो है इनकी फ़ीस है, और जो इनसे जुड़ा हुआ तबका है वो ऑलरेडी ही मरा हुआ, यानी कि महंगाई की मार में, कर्ज की मार में, रिसोर्सेज के क्रंच से पहले ही दबा हुआ। और पिछले दिनों इन्होंने काफ़ी लंबे प्रोटेस्ट किए हैं
पूरे स्ट्रीट वाइड प्रोटेस्ट किए हैं, चंडीगढ़ पंचकुला जा कर के प्रोटेस्ट किए हैं, तो इनके पास जो थोड़ा बहुत नामात्र एक रिसोर्सेज था वो सारे खर्च हो चुके हैं। अब इनके पास रिसोर्सेज की वाकई में एक ऐसा क्रंच है, और कोई बड़े सेठ धन्ना सेठ, क्योंकि आप ये मानिए ना, इनका मेन काम है सत्ता से भिड़ना, मेन काम है प्रशासन से भिड़ना। तो जो कोई भी ऐसा काम करेगा, जो मदद करना भी चाहता है वो भी नहीं करते। हाँ, तो उनको लगेगा तो कोई धन्ना सेठ तो है नहीं, तो पैसे देने के लिए के पास कौन है? जो मेंबर हैं वो ऑलरेडी पीड़ित हैं, पहले से और वो मरे पड़े हैं। समाज के ऐसे तबके से आते जो निचले पायदान पर हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली रिसोर्सेज का क्रंच तो होना स्वाभाविक है। तो थोड़ा बहुत था, तो कुछ हैं ऐसे लोग जो रिटायर होने के बाद या जॉब के अंदर हैं, वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी जो समाज से सपोर्ट मिलना चाहिए वो समाज से इनको सपोर्ट नहीं मिला आर्थिक रूप में। अब ये जो हमारा आज का वीडियो का पर्पस है वो यही है, ये बताना कि समाज का एक अहम हिस्सा, मैं तो कहूँ 50% हिस्सा महिलाएं हैं, और महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो संगठन काम कर रहा है वो आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपके सामने भी अगर कोई इस तरह का इशू हो, आपको लगता है कि क्या कारण है, आप क्या मानते हैं? नहीं सत्सिंह जी, देखो एक दो कारण मेरे को भी समझ में आते हैं कि क्या हो सकता है। जब भी जनवादी महिला समिति किसी भी मामले को लेकर प्रोटेस्ट करती थी, तो लेबर क्लास की महिलाएं, आंगनवाड़ी महिलाएं, मिड डे मील की महिलाएं और बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी कि जो इनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल होती थी। वो अपने संसाधनों से ऑटो रिक्शा करके 10 महिलाएं वहाँ स्पॉट पे पहुँच जाती थी, या पैदल ही वो वहाँ तक पहुँच जाती थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो महिलाएं थोड़ा सा इनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होती। उसके पीछे भी मुझे एक कारण ये भी लगता है कि जो भारत सरकार ने जो एक स्कीम जो चालू कर रखी है फ्री राशन देने की, मोस्टली उन महिलाओं को ये स्कीम का लाभ मिलता है क्योंकि वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और उनकी जो सालाना इनकम है वो तो ना के बराबर ही होती है। तो वो सभी महिलाएं या वो परिवार फ्री राशन वाली स्कीम से ही अपना गुजारा चलाते हैं। तो अब उन महिलाओं को या उन परिवारों को मुझे लगता है वो डर सताने लग गया कि अगर मैं कहीं प्रदर्शन में जाऊंगी या मैं किसी संगठन के साथ, जनवादी महिला समिति के संगठन के साथ में खड़ी हो जाऊंगी, शासन प्रशासन के खिलाफ अगर मैं नारेबाजी लगाऊंगी, तो हो सकता है मेरा राशन बंद ना हो जाए। और बिजी भी कर दिया इस सारे प्रोसेस ने ना, राशन लेने वाले ने घंटों लाइन में लगना पड़ता है, तो बिजी भी कर दिया। और इससे एक बात और तय हो गई है कि हालात, महंगाई की मार ने ना किसी के पास रिसोर्सेज छोड़े ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज जेब से तो खर्च होंगे, किराया होगा, खाना पीना होगा, और आपको अपनी दिहाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी। और सरकार ने भी जैसे महिलाओं को, या कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि जो उन महिलाओं को आप देखते होंगे कभी हरिद्वार की यात्रा करवाते हैं, कभी गंगा स्नान करवाते हैं, कभी खाटू श्याम लेके जाते हैं, कभी कहीं धार्मिक स्थलों पे लेके जाते हैं। तो वो सरकार जो है अपने संसाधनों से फ्री उनको यात्रा करवाते हैं। तो ऐसी महिलाएं जो गांव में या स्लम बस्तियों में जो लोग रहते थे, अब उन तक ये ऐसी सुविधाएं मिलने लगी है, तो वो चाहकर भी वो संगठन के साथ खड़ा नहीं हो पाती। उनको डर, जो मैंने अभी पहले भी आपसे जिक्र किया, कि उनको डर है कि कभी मैं किसी धरना प्रदर्शन में किसी फ़ोटो में या किसी वीडियो कैमरा में अगर मेरा फेस आ जाएगा तो हो सकता है मेरा राशन पानी बंद हो जाए वहाँ से। तो साथियों, जनवादी महिला समिति जो महिला उत्थान के लिए लगातार 1981 से काम करी, और हरियाणा में तो उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। तो इसीलिए उनकी तरफ से अपील आई है। हम अपने स्क्रीन के ऊपर भी उनकी जो अपील है वो शेयर कर देंगे। आप लोग जितना आपसे बन पड़ता है उतना आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि महिला उत्थान अपने आप में समाज उत्थान का एक बहुत बड़ा स्तंभ है और बहुत अहम हिस्सा है। और ऐसे संगठन जो निस्वार्थ भाव से महिला उत्थान के लिए काम करते हैं, गरीब तबके के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो ऐसे संगठन, ऐसी समितियां आर्थिक संकट से
जूझते हुए अगर हौसला तोड़ गई तो फिर आपकी आवाज़ उठाने वाला शायद ही समाज में कोई आगे आएगा। तो इसलिए आप ऐसे संगठनों को बचाने के लिए जितना आपसे जो बनता है वो कर सकते हैं। नमस्कार।